नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक बार फिर बिहार में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई। कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर ने साफ कर दिया है कि अब कानून से भागना आसान नहीं है। बिहार पुलिस ने तेज और सटीक कार्रवाई करते हुए ये संदेश दिया है कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंजाम तय है। लगातार हो रही सख्त कार्रवाइयों से ये साफ हो रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इसी के चलते एक बड़े अपराधी का खात्मा हुआ है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। एक्शन मोड में बिहार पुलिस, अपराधियों पर शिकंजा, कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार एनकाउंटर में ढेर, नेपाल और अन्य राज्यों तक चल रही थी तलाश। पुलिस ने बिहार में सोना, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये कार्रवाई पटना एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर थाना क्षेत्र में अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस हनुमान नगर कॉलोनी के एक मकान में छिपा हुआ है। सूचना की पुष्टि के बाद एसटीएफ और वैशाली पुलिस की टीम ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो कई राज्यों में संगीन आपराधिक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ में मारा गया अपराधी प्रिंस कुमार वैशाली का रहने वाला था। वो पुणे के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में भी शामिल रहा। इसके अलावा उसके खिलाफ वैशाली के सदर, बिदुपुर, महुआ, भगवानपुर, गोरोल और पातेपुर थानों में समेत कई जगहों पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज थे। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाने में भी उस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज था। जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में प्रिंस कुमार को बेऊर जेल से इलाज के लिए अन्य कैदियों के साथ पीएमसीएच लाया गया था। इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने एक पुलिसकर्मी को मटन पार्टी में उलझाकर कमरे में बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद से ही वो बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। फरार होने के बाद एसटीएफ समेत बिहार पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी। उसकी तलाश सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि नेपाल और अन्य राज्यों में भी उसे खोजा जा रहा था। वैशाली में एक जान ले लेने के मामले में भी वो लंबे समय से फरार चल रहा था। हाल ही में अदालत ने उसके खिलाफ इश्तेहार जारी किए जाने के बाद पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चिपकाया था और परिजनों को उसे जल्द आत्मसमर्पण कराने की सख्त हिदायत दी गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिंस का नाम सोना लूट गिरोह के कुख्यात सरगना सुबोध सिंह के साथ भी सामने आ चुका है और माना जाता है कि वो गिरोह में एक बड़ी भूमिका निभाता था। मुठभेड़ के दौरान उसके कुछ साथी आसपास मौजूद होने की आशंका है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी बताया है। प्रिंस कुमार एक कुख्यात अपराधी था, जिसके खिलाफ लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे। वो वैशाली जिले के हुसैना गांव का रहने वाला था और बताया जाता है कि वो इंजीनियरिंग का छात्र भी था। पिछले साल सितंबर में उसे इलाज के लिए बेऊर जेल से पीएमसीएच लाया गया, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बिहार एसटीएफ को सूचना मिली कि प्रिंस हाजीपुर के सदर में एक मकान में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन इस दौरान प्रिंस ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। प्रिंस कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा था। उसका नाम सोना लूट गिरोह के सरगना सुबोध सिंह के साथ भी जुड़ चुका था। उसके खिलाफ वैशाली जिले के सदर, बिदुपुर, महुआ, भगवानपुर, गौरोल, पातेपुर सहित अन्य थानों में लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। आरोपी प्रिंस के एनकाउंटर को लेकर बिहार विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं।
उन्होंने साफ किया कि जो भी पुलिस पर हमला करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य में ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कोई भी अपराधी कानून से नहीं बच सकता। उन्होंने कहा है कि अपराधी चाहे जहां छिपा हो, बिहार पुलिस उसे ढूंढकर गिरफ्तार करेगी और जेल भेजेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि बिहार छोड़कर कहीं और जाने से ही वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। नीट छात्रा मामले को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें सामने लाया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जिसका भी नाम सामने आएगा उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और सम्राट चौधरी भी कई बार ये साफ कर चुके हैं और एक बार फिर बुरी तरह से वो बरसे हैं अपराधियों पर। जरा सुनिए क्या कुछ बोले हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अपराधी कोई भी हो बिहार में बचेगा नहीं, इतना कंफर्म रहिए। बिहार के अपराधी को मैंने शुरू में ही कहा, आप अपने लिए अपना एक सेफ जगह खोज लीजिए, चले जाइए। आपने देखा बेंगलोर लोग छुपने के लिए चले जाते हैं, वहाँ भी हमारी पुलिस जा रही है। अपराधी कहीं भी होगा बिहार की पुलिस जाएगी और उनको पकड़कर जेल में डालेगी। और यदि एकदम मैंने कहा है कि राबड़ी देवी जी नाम बताइए, जिसका भी नाम आएगा 24 घंटे के अंदर उसको जेल में डाला जाए। जी हाँ, सम्राट चौधरी पहले भी कई बार साफ और सख्त चेतावनी दे चुके हैं इसी तरह की, और एक बार फिर उन्होंने उसी अंदाज में कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले भी जब जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तब तब सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। उनकी चेतावनियों का मकसद सिर्फ बोलना नहीं, ये दिखाना रहा कि अब कार्रवाई जमीन पर दिखेगी। और इस बार भी उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि वो बिना किसी दबाव के अपना काम करे। बार बार दी जा रही इन चेतावनियों से ये संदेश जाता है कि अब नरमी नहीं बल्कि सख्ती का दौर है। सम्राट चौधरी की ये दो टुक चेतावनी अपराधियों के लिए आखिरी संकेत माना जा रहा है कि या तो कानून के रास्ते पर चले या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान लगातार जारी। बिहार पुलिस इस समय पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में हाल ही में एक बड़े और कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, जो ये दिखाता है कि अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। पिछले कुछ समय से बिहार पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीति बदल दी। पहले जहां अपराधी पुलिस से बच निकलते थे, अब वही अपराधी कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस की तेज कार्रवाई, मजबूत खुफिया तंत्र और लगातार निगरानी की वजह से बड़े बड़े अपराधी घबराए हुए हैं। कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर इसी का एग्जाम्पल है, जिससे साफ होता है कि पुलिस अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही। इस एनकाउंटर से आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और अपराधियों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई कर रही है। ऐसे कदमों से समाज में एक डर का माहौल खत्म होता है और कानून का राज स्थापित होता है। बिहार पुलिस का ये सख्त रवैया भविष्य में अपराध को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर बिहार पुलिस की सक्रियता और कड़े फैसले ये साबित करते हैं कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसकर पुलिस ने ये साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आने वाले समय में अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो बिहार अपराध मुक्त राज्य की बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। और अगर लगातार ऐसी कार्रवाई चलती रही तो जल्द ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।